जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के सार में। हर बार की तरह आज भी हम कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ सकें। देखिए, मैं जानता हूं गीता का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत गूढ़ कठिन ग्रंथ है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। पर सच्चाई ये है कि गीता तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। इसमें वो बातें हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे दुख में भी शांति पा सकते हैं, कैसे कर्म करते हुए भी मन को शांत रख सकते हैं और कैसे खुद के भीतर भगवान को महसूस कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ मैं आपके साथ ये पूरी यात्रा कर रहा हूं ताकि हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को इतनी सरल भाषा में समझ सकें कि कोई भी सुने तो उसे लगे, हां, ये बात मेरे जीवन की ही तो है। मेरा मकसद ये नहीं कि बस आपको गीता सुनाऊं, बल्कि ये है कि आप गीता को महसूस करें, हर शब्द आपके दिल में उतरे, हर विचार आपको छू जाए और आपके भीतर एक नई रोशनी जगा दे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की ओर। यहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कैसे अपने मन को स्थिर किया जाए, कैसे ध्यान के माध्यम से आत्मा से जुड़ा जाए और कैसे सच्ची शांति पाई जा सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, अध्याय 5 के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। अब वहीं से यह 6ठा अध्याय शुरू होता है ध्यान योग, यानी मन की एकाग्रता और आत्मा की स्थिरता का मार्ग। जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती है, श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के और गहरे स्तर पर ले जाते हैं। अब वे बताते हैं कि केवल कर्म और ज्ञान ही नहीं, बल्कि मन को साधना भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक न ज्ञान टिकता है, न शांति मिलती है, न ईश्वर का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सहज ढंग से कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने भीतर के मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। वे बताते हैं कि कर्म योग और ध्यान योग में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। एक व्यक्ति पहले कर्म योग करता है, यानी अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, लेकिन धीरे धीरे जब मन शुद्ध होता है तो वह स्वाभाविक रूप से ध्यान योग में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करता है और मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है, वही ध्यान योगी बनता है। लेकिन यह ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, नियमितता चाहिए और सबसे जरूरी है मन पर नियंत्रण। अर्जुन यहां पूछता है, हे केशव, आप कहते हैं कि मन को नियंत्रित करो, ध्यान लगाओ, लेकिन मेरा मन तो बहुत चंचल है, यह हवा की तरह दौड़ता है, इसे कौन बांध सकता है? यह सवाल बहुत मानवीय है, जैसे हम सबके मन में उठता है। जब भी कोई कहता है कि ध्यान करो तो मन सबसे पहले भागता है, एक पल शांति नहीं टिकता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हां अर्जुन, मन चंचल है, अस्थिर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यानी मन को जबरदस्ती दबाकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास और निर्लिप्तता से नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार कोशिश करना, रोज ध्यान लगाना, रोज स्वयं को सुधारना। वैराग्य का मतलब है जो चीज मन को बांधती है उससे दूरी रखना। वे कहते हैं कि ध्यान योगी को अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए, न ज्यादा खाना चाहिए, न ज्यादा भूखा रहना चाहिए, न बहुत सोना चाहिए, न बहुत जागना चाहिए। हर चीज में मध्यम मार्ग ही योग का आधार है, क्योंकि जब शरीर, मन और आत्मा तीनों में सामंजस्य होता है तभी ध्यान की स्थिति आती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं
कि योगी को ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनना चाहिए, एक स्वच्छ जगह जहां कोई व्याकुलता न हो। वे कहते हैं कि ध्यान के समय शरीर सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन एकाग्र, आंखें आधी बंद, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। मन को एक बिंदु पर टिकाना है, किसी भी वस्तु या ईश्वर के रूप में। धीरे धीरे जब मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं तो साधक को भीतर प्रकाश का अनुभव होता है। यही योग की सच्ची अवस्था है, जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। भगवान बताते हैं, जब मन वश में होता है तो वह मन मित्र बन जाता है, लेकिन जब मन नियंत्रण में नहीं होता तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये बात बहुत गहरी है। हमारा मन ही हमें ऊपर उठाता है और वहीं नीचे गिरा देता है। अगर हम अपने मन को संभाल लें तो कोई बाहरी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ध्यान की स्थिति का सुंदर वर्णन करते हैं। जब साधक अपने भीतर पूरी तरह लीन हो जाता है, तब वह बाहरी दुख सुख से परे चला जाता है। उसे किसी चीज से कोई मोह नहीं रहता, न ही कोई भय। उसका मन शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है, जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। उस स्थिति में व्यक्ति को जो आनंद मिलता है वह किसी भौतिक सुख से तुलना नहीं की जा सकती। यह आनंद आत्मा का है, ईश्वर का है, और यही ध्यान का फल है। अर्जुन फिर पूछता है, हे माधव, अगर कोई व्यक्ति ध्यान योग में लगा था लेकिन बीच में उसका ध्यान टूट गया तो उसका क्या होगा? क्या उसका प्रयास व्यर्थ जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होता। इस मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान या योग की दिशा में बढ़ता है, उसका प्रत्येक प्रयास आने वाले जन्मों में भी उसे आगे बढ़ाता है। भले वह इस जन्म में पूर्ण योगी न बन सके, लेकिन अगले जन्म में वह वहीं से आगे बढ़ता है जहां से उसने छोड़ा था। इसीलिए वे कहते हैं, नेहाभिक्रमणा शोस्ति, यानी इस मार्ग पर कोई नाश नहीं होता। फिर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से अभ्यास करता है वही अंततः परम सिद्धि को प्राप्त करता है। योगी का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। योग का सार यही है कि व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान ले। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और हर जीव में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा योगी है। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अत्यधिक मोह रखता है। उसके लिए सब में वही ईश्वर है, चाहे सुख मिले या दुख, सब में समान दृष्टि रखता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति हर जगह मुझको देखता है और हर प्राणी में मुझे देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। इस एक वाक्य में श्री कृष्ण ध्यान योग का सार दे देते हैं। ध्यान का अर्थ है एकता का अनुभव करना, विभाजन का अंत करना। भगवान यह भी बताते हैं कि सच्चा योगी केवल ध्यान करने वाला ही नहीं, बल्कि वह भी है जो संसार में रहते हुए ईश्वर भाव में जीता है। उसके लिए हर कर्म पूजा है, हर प्राणी ईश्वर का रूप है। ऐसा योगी न अहंकार में रहता है, न किसी से घृणा करता है। वह भीतर से शांत, संतुलित और प्रसन्न होता है। ध्यान योग केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने भीतर स्थिरता लाना है। जब मन भागता है तब उसे प्यार से वापस केंद्र पर लाना, यही अभ्यास है। भगवान कहते हैं, जहां जहां मन भटक जाए उसे बार बार ईश्वर के पास लाओ। यह निरंतर अभ्यास ही ध्यान योग की सच्ची साधना है। फिर भगवान बताते हैं कि योगी का जीवन कैसा होता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता। वह अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ा रहता है। वह जो कुछ भी करता है वह भक्ति और संतुलन से करता है। उसका मन स्थिर है, उसकी दृष्टि शांत है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन,
योगी सब तपस्वियों से श्रेष्ठ है, वह सब ज्ञानियों से भी महान है और कर्मियों से भी ऊपर है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। यहां भगवान साफ कहते हैं कि योग ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। लेकिन यह योग केवल शरीर या आसन का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का योग है। वे कहते हैं, सभी योगियों में जो व्यक्ति श्रद्धा से मुझ में लीन है, मुझको भजता है, वही मुझ में सर्वोत्तम योगी है। यानी सच्चे ध्यान योग का अर्थ है ईश्वर में एकाग्रता और प्रेम। और यही संदेश इस अध्याय का हृदय है। ध्यान योग केवल ध्यान की क्रिया नहीं, बल्कि प्रेम और एकत्व की अनुभूति है। जब व्यक्ति स्वयं को और संसार को एक ही ऊर्जा का हिस्सा समझने लगता है, तब उसका मन मुक्त हो जाता है। अर्जुन के लिए यह अध्याय एक मार्गदर्शन था, लेकिन हमारे लिए यह आत्म साक्षात्कार का द्वार है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं, जब हम भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तब हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं। और भाई, यही इस अध्याय की सुंदरता है। ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव की बात करता है। ये हमें बताता है कि सच्चा योग ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में है। जब हम बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, जब हम हर जीव में ईश्वर देखते हैं और जब हम मन को शांत रख पाते हैं, तब हम सच्चे ध्यान योगी बन जाते हैं। तो दोस्तों, यही है अध्याय 6, ध्यान योग का सार। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर मन स्थिर है तो संसार का हर तूफान हमें हिला नहीं सकता। अब जब भी मन बेचैन हो, बस एक पल ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। वही तुम्हारा श्री कृष्ण है, वही तुम्हारी शांति है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे ज्ञान और कर्म का सही संतुलन, संन्यास और योग का रहस्य। अगर तुम्हें यह अध्याय पसंद आया हो तो दिल से जय श्री कृष्ण बोलो और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि गीता सिर्फ किताब नहीं, यह जीवन जीने की कला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।